आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम आपको लालची दूध वाले की कहानी सुनाते हैं। आशा है कि आपको कहानी बेहद पसंद आएगी। नंदनपुर नाम के एक खुशहाल गांव में रामू रहता था। उसके पास 2 गायें थीं और वो रोज सुबह उठकर उनका दूध निकालता और शहर जाकर बेच आता। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि वो जितनी मेहनत कर रहा है, उसके बदले उसे बहुत धीरे धीरे फल मिल रहा है। वो अक्सर शहर के बड़े व्यापारियों के आलीशान बंगलों को देखता और सोचता, क्या मैं कभी ऐसा जीवन जी पाऊंगा? दूध बेचकर तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती है। एक दोपहर जब रामू नदी के किनारे से गुजर रहा था, उसने देखा कि नदी का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद और साफ दिख रहा है। उसके मन में एक शैतानी विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी दूध की केतली में आधा लीटर पानी मिला दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसे एक अतिरिक्त लीटर के पैसे मिल जाएंगे। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन जब उसने पहली बार ऐसा किया और किसी ग्राहक ने शिकायत नहीं की तो उसका हौसला बढ़ गया। अब वो दूध में पानी नहीं, बल्कि पानी में थोड़ा दूध मिलाने लगा था। धीरे धीरे रामू के पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया। उसने नई गायें खरीदी, लेकिन उसका लालच कम होने के बजाय बढ़ता गया। उसने अब गांव के अन्य दूध वालों से भी कम दाम में दूध खरीदना शुरू किया और उसमें भारी मात्रा में नदी का पानी मिलाकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचने लगा। गांव के लोग उसे अब सेठ रामू कहने लगे थे। रामू अपनी सफलता पर बहुत गर्व करता था। उसने अपने बेटे की शादी एक बड़े घर में तय की और खूब सारा सोना और कीमती सामान खरीदा। शादी का सामान लेकर लौटते समय रामू वही पुराने रास्ते से गुजर रहा था जहां से उसने पहली बार पानी मिलाने की शुरुआत की थी। नदी के किनारे एक घना बरगद का पेड़ था। थककर रामू वहां सो गया। उसके पास ही पैसों और गहनों की पोटली रखी थी। तभी एक शरारती बंदर नीचे उतरा और पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। रामू की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। वो बंदर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई, वह मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसे छोड़ दो। बंदर ने पोटली खोली। उसे लगा इसमें फल होंगे, लेकिन जब सिक्के निकले तो उसने उन्हें एक एक करके नदी में फेंकना शुरू कर दिया। रामू पागलों की तरह नदी में कूद गया, लेकिन पानी गहरा था और बहाव तेज। वो एक भी सिक्का नहीं बचा सका। सूरज ढलने तक रामू किनारे पर बैठा रहा। उसके पास अब न सोना था न पैसे। उसे अचानक याद आया कि उसने जितना पानी दूध में मिलाया था, आज उसकी सारी मेहनत उसी पानी में बह गई। कुदरत ने उसका हिसाब बराबर कर दिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।